Hey everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Welcome to Digital IT Code. My name is Priyanka and आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग स्किल के। ओहो, क्या सोच रहे हो कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बात करी थी स्किल के बारे में और इस वीडियो में भी वही बातें हो रही हैं। तो आप मीन्स मैम वीडियो रिपीट कर रहे हो? नो 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 नो, ये मत सोचना कि मैं वीडियो रिपीट कर रही हूँ। मैंने उस वीडियो में बात करी थी लैंग्वेज स्किल की। आज की वीडियो में मैं बात कर रही हूँ प्रोग्रामिंग स्किल की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल्स की। तो अब बताइए आपके माइंड में क्या आया, ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल्स हो सकती है? चलो आज डिफरेंस ही बता दो, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज स्किल्स एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल्स? बोथ आर सेम, बट फिर भी थोड़ा बहुत अगर हम गूगल बाबा पर सर्च करने बैठे हैं तो हमें लैंग्वेज स्किल्स में क्या मिलता है कि स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल्स की, तो उसमें मुझे पता क्या चीज मिलती है? उसमें मुझे मिलता है सी, उसमें मुझे मिलती है जावा, उसमें मुझे मिलती है पाइथन, और उसमें ही मुझे मिल जाती है सी प्लस प्लस। इसके अलावा सी हैश, या इसको हम सी शार्प भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव सी सी भी बोलते हैं। उसके बाद विजुअल बेसिक, देन आफ्टर द विजुअल बेसिक और हमारे पास कौन सी लैंग्वेज आ जाती है? जावा स्क्रिप्ट। हर एक लैंग्वेज का मीनिंग है, डू यू नो? हर एक लैंग्वेज का पीएचपी, ये कहाँ कहाँ यूज हो सकती है? एसक्यूएल। उसके बाद आ गई मेरे पास असेंबली लैंग्वेज, उसके बाद आ गई आर जिसको हम स्टैटिक वगैरह के लिए यूज करते हैं, और देन उसके बाद आ गई ग्रोविंग। देखो, हर एक चीज का मेन कोई ना कोई मोटिव है, हर एक चीज का कुछ ना कुछ, हर एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इतना अपने माइंड में मतलब सोच के रखो कि सी होगी। अगर एक स्टूडेंट है, लेट सपोज करो, अब देखो, अब ये लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मैं एक स्टूडेंट भी है, जैसे सपोज करो एक स्टूडेंट है, ठीक है? एक स्टूडेंट को क्या चाहिए? जैसे ही उसकी प्लस टू फिनिश होती है, उसके माइंड में आ जाता है कि अब मैं क्या करूं। क्वेश्चन आ जाता है। आप अपने एज अ स्टूडेंट भी अगर आप सोचो, आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आता कि अगर आफ्टर द प्लस टू अब मुझे क्या करना है? वैसे तो अब आफ्टर टेंथ ही हम सोचने लग जाते हैं कि अगर टेंथ के बाद ही हमें सोचना पड़ जाता है कि हमने अब क्या करना है, क्योंकि उसके बाद जब प्लस टू हमें चूज करनी पड़ती है तो प्लस टू में ही हमारे पास चार चॉइस आ जाती है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स। और उसमें से हमें सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं कि हम इसमें से कौन सा सब्जेक्ट रखें, कौन सा ना रखें। तो उसके अकॉर्डिंग हर चीज की चॉइस हमें टेंथ के बाद करनी पड़ती है। अब हमारा माइंड सेट ही नहीं बैठता कि हाँ हम क्या करें। उसी तरीके से अगर सपोज कर लो, अब मैं हर एक चीज के बारे में तो नहीं बताने वाली कि हाँ कॉमर्स करोगे तो ये होगा, आर्ट्स करोगे तो वैसा होगा, अगर मेडिकल करोगे तो ऐसा होगा, नॉन मेडिकल करोगे तो वैसा होगा। मैं मेन आपको बता रही हूँ कि अगर बाय चांस आप जाना चाहते हो प्रोग्रामिंग लाइन में, तो प्रोग्रामिंग लाइन में कैसा होगा उसके बारे में सोचो कि अगर आपने प्रोग्रामिंग लाइन को चूज किया, अब इस लाइन में जाने के लिए आपके लिए क्या क्या चॉइस है? आपके पास 3600 लैंग्वेजेस है। सी है, जावा है, पाइथन है, सी प्लस प्लस है, सी हैश है। बट आप स्टूडेंट हो, आप अभी एट्थ नाइन्थ में, आपको अभी तक प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं आता। प्रोग्रामिंग सुनी पहली बार है। लैंग्वेज स्किल तो बहुत बार सुनी है, लैंग्वेज स्किल हम करते शुरू से ही हमने, हम वो चीज पे करते आ भी रहे हैं काम। तो स्कूल में भी यही चीज है कि हम सुनते हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? प्रोग्रामिंग स्किल में। प्रोग्रामिंग स्किल के हमारे पास नॉलेज होती है जीरो। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है जी प्रोग्रामिंग स्किल किसको बोला जाता है। तो उस टाइम पे आपके माइंड में आता है कि अब अगर आप सपोज कर लो, लेट सपोज, तो आप ये सोचो कि आप ना एक मतलब एक
जब एक लेट सपोज करो कि आपके स्कूल में एक ट्रेड फेयर है। अब ट्रेड फेयर में आपके पास सारे ये ट्रेड फेयर ना जैसे स्कूल में होता है ना ट्रेड फेयर, वैसे ये ना एक प्रोग्रामिंग का ट्रेड फेयर है। अब ये अगर एक प्रोग्रामिंग का ट्रेड फेयर है, तो इस प्रोग्रामिंग ट्रेड फेयर में आपको अलग अलग स्टॉल्स मिले। ये सारे अलग अलग स्टॉल्स हैं जो आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं। आप गए प्रोग्रामिंग के ट्रेड फेयर में, आपको यहाँ पर अलग अलग से स्टॉल्स मिले। ठीक है। अब कोई स्टॉल जो है यहाँ पर सी का है, कोई सी प्लस प्लस का है, कोई पाइथन का है, कोई जावा का है, कोई आपका यहाँ पर लगा हुआ है सी शार्प का, और कोई है पीएचपी का, कोई आपके पास है आर का, कोई उसके बाद विजुअल बेसिक का। ठीक है, इस तरीके से। और कोई है आपका, लेट सपोज करो एसक्यूएल का। ठीक है, अलग अलग लगा हुआ है सारे स्टॉल्स। अब आपके माइंड में आएगा कि मतलब आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें से कौन से स्टॉल पे जाऊं। मतलब मुझे चूज करनी है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन मैं क्या करूं कि जोन सी चूज करनी है। आपके माइंड में आपने सी का नाम चलो सुना हुआ है, आपको पता है कि हाँ मुझे सी ही चूज करनी है, तो मैं सिर्फ सी वाले में ही जाऊं कि, या फिर मैं एक बार सभी से पूछ कर आऊं कि हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपका यहाँ पे क्या काम है। एक बार पाइथन से भी पूछूं, एक बार जावा से भी पूछूं, एक बार एसक्यूएल से भी पूछूं, एक बार विजुअल बेसिक से भी पूछूं, आर से भी पूछूं कि हाँ आपका क्या रोल है। ठीक है, पीएचपी से पूछूं। इससे क्या होता है, अगर आप सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास जाकर पूछते हो कि हाँ आपका क्या रोल है, आपका क्या रोल है, आपका, तो आपको ना क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अच्छा आप इस काम आने वाले हो, आप ये वाले काम आने वाले हो, ये चीज हो जाती है। तो इस हिसाब से आपको तो हर किसी के पास जाना पड़ेगा पूछने के लिए। लेट सपोज कर लो कि आप सी के पास गए, तो आपने सी से पूछा। एक सी जो है ज्यादातर यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आज के टाइम पे। तो आपने उससे पूछा कि हाँ आपका क्या काम है, तो वो बोली मैं सी हूँ। मेरा ये है कि मैं एक सबसे बढ़िया एक एस्टेब्लिश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हूँ जो कि आज के टाइम पर भी यूज हो रही हूँ। मैं हूँ तो बहुत पुरानी लैंग्वेज, लेकिन आज के टाइम पर भी मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी इन्फ्लुएंट लैंग्वेज हूँ जो कि यूजफुल हूँ फॉर द बेसिक थिंग्स के लिए। ठीक है, कि अगर आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आप अपने आप को कुछ कहीं ना कहीं स्टैंड करवाना चाहते हो, आप हाँ प्रोग्रामिंग लाइन में एंटर कर रहे हो, तो एक फर्स्ट जो प्रोग्रामिंग लाइन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट वाज द फर्स्ट दैट वाज रिड बैक इन 1972 में जो आई थी, वो मैं। ठीक है, एक हाई प्रोग्राम प्रोसीजनल लैंग्वेज भी हम इसको बोल सकते हैं। कि एक मैं एक सबसे ज़्यादा हाई प्रोसीजनल लैंग्वेज हूँ जो कि ज़्यादातर यूज होने वाली लैंग्वेज हूँ। तो इसके अलावा ये एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज भी मुझे बोला जाता है, और उसने बहुत सारी बाकी लैंग्वेजों को भी इन्फ्लुएंस किया है। जैसे आप बाकी जगह जाकर पूछोगे, जैसे आप आगे जाओगे विजुअल सी, वो आपको सामने दिख रहा है स्टॉल विजुअल सी का है, या वो कहेगी वो साथ वाला स्टॉल जो है वो सी प्लस प्लस का है, उसके नेक्स्ट वाला पाइथन का है। तो आप वहां जाओगे तो वो सब भी मेरे से ही इन्फ्लुएंस हुए हैं। मतलब मेरे से ही उनको इंस्पिरेशन मिली है, तो जाकर उनका जन्म हुआ है या उनका बॉर्न हुआ है। ठीक है, तो जो हूँ मैं हूँ एक, मतलब एक वेस्टर्न लैंग्वेज हूँ जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाले डिफरेंट डिफरेंट एरिया में यूज होने वाली लैंग्वेज मुझे बोला जाता है। और इसको मेरे को क्रिएट करा गया है एक ऐसे सिस्टम के लिए जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आप एप्लीकेशंस को भी जनरेट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी आप बना सकते हो, जैसे कि आप विंडोज पे काम करते हो, लाइनिक्स पे काम करते हो। तो उन चीज़ों के लिए भी मेरा ही सबसे ज़्यादा यूज़ में आती हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा यूज़ हूँ। तो लोड्स ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही उस टाइम पर काम पे लाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो यूज़ है मेन सी का, यानी कि मेरा, मैं सी हूँ तो मेरा क्या यूज़ है एज अ गेम। आप गेम खेलना पसंद करते हो, तो प्रोग्रामिंग बोली, जो भी वो स्टूडेंट है उसने बोला यस, हाँ हर किसी बच्चे को पसंद होती है गेम। तो गेम, ग्राफिक्स,
या फिर अगर आप कोई ऐप वगैरह बनाना चाहते हो, कुछ भी, लोड्स ऑफ द कैलकुलेशन यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ पी। तो मेरा ये रोल है, ठीक है। बट आज के टाइम पर मेरे से ज़्यादा, अगर आप न्यू कमर हो, आप न्यू आए हो इस प्रोग्रामिंग लाइन में, तो मेरे से ज़्यादा रोल प्ले करता है पाइथन। सी बोल रही है ये चीज़ कि मेरे से ज़्यादा रोल प्ले करता है पाइथन, क्योंकि आप बिल्कुल नए हो। आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हो तो आप पाइथन के तरफ जाओ। पाइथन इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। सी ने बोला, सी ने उसको रास्ता क्या दिखाया। अब सी ने क्या किया, सी ने अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दी। अब सी ने इस बच्चे को भेज दिया पाइथन के पास। उसने कहा जाओ पाइथन से कुछ पूछ कर आओ। अब स्टूडेंट गया पाइथन के पास, वो पाइथन से पूछे, तो पाइथन को कहता हाय पाइथन हाउ आर यू। तो पाइथन अब बात करेगी, हाय हाउ आर यू। ओके। तो स्टूडेंट ने बोला कि आपका क्या रोल है, बड़ा नाम है आपका, और इवन मुझे सी ने आपके पास भेजा है, रेफरेंस किसका मिला, सी का। सी ने आपके पास भेजा है कि हाँ पाइथन से बात करो। तो पाइथन से वो पूछ रही है कि आप बताओ आपका क्या रोल है, ठीक है। देखो समझाने का तरीका देखो मेरा, मैंने ये कोई, ये मत सोचो कि अगर बाई चांस मैंने प्रोग्रामिंग आपको करवानी स्टार्ट करवाई तो उसको, कभी भी प्रोग्रामिंग को एज अ फंदा मत समझो, ठीक है, कि हाय ये प्रोग्रामिंग ये है वो है, रूल्स नहीं आते, रेगुलेशंस नहीं आते, भूल जाओ। प्रोग्रामिंग को एज अ टॉय समझो, गेम समझो, इंटरेस्टिंग बनाओ उसको। मतलब अब वो स्टूडेंट कहाँ पहुंच गया, पाइथन के पास। तो पाइथन को उसने बोला कि इट्स अ इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है बहुत ज़्यादा इजी है। यस, मैं बहुत ज़्यादा इजी हूँ। अगर आप मुझे याद करते हो तो मैं सबसे ज़्यादा इजी मानी गई हूँ। तो पाइथन जो है विद द बेस्ट ऑफ देम, उसने अपने आप को बोला कि आई एम द वेरी मच इजी लैंग्वेज, सो यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट द लर्न टू कोडिंग विद दिस। तो आपको बेटर प्लेस जो है वो मैं ही हूँ, मैं ही आपको स्टार्टिंग से करवा सकती हूँ। जैसे ये होता है ना, अगर एक छोटा बच्चा सीखता है कोई भी लैंग्वेज वगैरह, इंग्लिश हिंदी पंजाबी, तो उसको कहाँ से सिखाया जाता है। इंग्लिश में ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉयज है, यही होता है कि अगर उसको इंग्लिश हमने सिखानी है तो हम उसको क्या करते हैं, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, अगर हिंदी सिखा रहे हैं। और अगर हम उसको पंजाबी सिखाएं तो ऊड़ा एड़ा ईडी सस्सा आहा, यही सब होता है, ठीक है, जैसे वीडी वगैरह बनाते हो, ईडी सस्सा हाहा। तो इसका क्या मतलब है, हर एक लैंग्वेज है। अब पाइथन ने बोला अगर आप मेरे पास आते हो सीखने तो मैं एक ऐसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हूँ जिसको 1992 में लॉन्च किया गया था। लेकिन इसको मेरे को ऐसे वे में बनाया गया है जो कि इसको राइट लिखना लिखना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इजी है। और इसके साथ डील करना चाहते हो हु वांट्स टू मेक सम रैपिड डेवलपमेंट, तो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा इजी हूँ। बहुत ही बढ़िया पॉपुलर लैंग्वेज हूँ इस टाइम पे। और प्लेंटी ऑफ द पाइथन जॉब्स जो है, मेरी सबसे ज़्यादा जॉब भी अवेलेबल है इस पूरी मार्केट में, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एज कम्पेयर टू सी आप पाइथन ही स्टार्ट करो। मैंने कहा ओके, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा काम क्या है, वेयर आर यू यूजिंग, कि व्हाट इज द पाइथन यूज, कि व्हाट इज द यूज ऑफ योर। उसने कहा कि एक हाई हाउ वेरस्टाइल लैंग्वेज इट इज, पाइथन की एक सबसे ज्यादा वेरस्टाइल लैंग्वेज होने के बावजूद पाइथन के बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। सबसे ज़्यादा बीइंग गुड फॉर द जनरल यूज़, लाइक अगर आप एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो देन इट इज़ आल्सो गुड फॉर यू। बहुत सारे स्पेशलाइज एरिया में बहुत ज़्यादा कहीं पर भी आप चले जाओ पाइथन को ही यूज़ किया जाता है। पाइथन एक सबसे बेटर एग्जांपल है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और फॉर मशीन लर्निंग के लिए। तो यू कैन जस्ट लर्न द पाइथन, मीन्स कि पाइथन को हमेशा एक बेसिक से स्टार्ट करो। पाइथन में पता है आपको क्या सीन मिल जाता है, आपको मैंने एक वीडियो में आपको इसमें सजेस्ट कर दूंगी। उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ना डिफरेंस बताए हुए हैं।
कि सी में आप यूज़ करते हो तो सी में आपको कितना कुछ मिलता है, सी प्लस प्लस यूज़ करते हो तो उसमें आपको कितना कुछ लिखना पड़ता है, मिलता कुछ नहीं है, लिखना बहुत कुछ पड़ता है। उसके अलावा अगर आप पाइथन यूज़ करो, 1 या 2 लाइन में वो पाइथन कंप्लीट हो जाती है। तो इसीलिए पाइथन को ज़्यादा रिकमेंड करा जाता है एज़ कम्पेयर टू सी एंड सी प्लस प्लस। पाइथन जो है वो ज़्यादातर डाटा एनालिटिक के लिए, डीप लर्निंग के लिए, डाटा विजुअलाइजेशंस के लिए पाइथन को ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। लेकिन उसने फिर बोला पाइथन ने, अगर तुम्हें फिर भी कुछ कंफ्यूजन लगती है तो मेरी ही एक सेम सिमिलर लैंग्वेज है जावा, मेरे से मिलती जुलती ही तुम्हें मिल जाएगी लैंग्वेज जावा, तुम उससे बात करो जाकर। उसने कहा ओके। अब वो बच्चा पाइथन के कॉर्नर से उठा और जावा के कॉर्नर पे पहुंच गया। अब जैसे ही जावा के कॉर्नर पे आया, उसने पूछा, हे जावा, हाउ आर यू? जावा कहती हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? तो जावा ने बोला कि एक सबसे अनदर यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रोग्रामिंग का, वो मैं हूँ। उसने अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कर दिया कि हे, वेलकम टू द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रोग्रामिंग, इट्स टू लर्न द जावा। उसने कहा हाय। सो इट्स अ, मैं क्या हूँ, वो अब वो स्टूडेंट पूछ रहा है उससे कि तुम क्या चीज हो। उसने कहा इट्स वन, आई एम जस्ट अ वेस्टाइल्स एंड अ जनरल पर्पस लैंग्वेज हूँ, जिसको सिमिलर टू लाइक हम बोल सकते हैं, सिमिलर हूँ मैं, सेम लाइक जो आप वहाँ काउंटर से पूछ के आ रहे हो पाइथन और जावा, पाइथन के काउंटर से, तो सेम मैं वैसी हूँ। ठीक है। तो उसने कहा ओके, इट्स अ गुड। एंड जावा जो है एक सबसे पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही मानी गई है। पॉपुलैरिटी में ये आती है ज़्यादा से ज़्यादा कि ये एक मतलब कोड को, इसमें आपको कोडिंग वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा लिखनी पड़ जाती है, आपको कुछ याद भी करना पड़ जाता है इसमें, जो कोडिंग वगैरह आप लिखते हो, रन करवाते हो, तो उस डिवाइस में कुछ ना कुछ, जावा प्लेटफॉर्म में आपको कुछ ना कुछ याद भी रहना चाहिए, इसमें ये आ जाता है। तो बट ये है कि ये एक ऐसी इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है कि इफ यू राइट वंस, यू इट कैन रन एनीवेयर। एट द हार्ट ऑफ द जावा मीन्स इट हैज़ अ डिफरेंट डिफरेंट यूजेस, बहुत सारे इसके यूजेस हैं। सम ऑफ दैट मेन यूजेस जो है वो यही है कि जावा यूज होती है बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, बिजनेस सॉफ्टवेयर के लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए, सिमिलर टू पाइथन है, तो पाइथन भी यूज हो सकती है, जावा भी यूज हो सकती है, ये आपकी चॉइस है कि आपको दोनों में से किस लाइन में जाना है। मोबाइल ऐप में भी हम इसको यूज़ करते हैं, गूगल एंड्रॉयड ओएस वगैरह के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल है कि जो हम इस नेटिव लैंग्वेज जावा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप कोई मोबाइल गेम वगैरह बनाते हो, वो भी आप यहाँ इसकी हेल्प से, जावा की हेल्प से भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। उसने कहा ओके। तो अगर तुम पाइथन और जावा स्क्रिप्ट से निकले हो तो जावा स्क्रिप्ट कहाँ है? मतलब तुम सिमिलर हो पाइथन और जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट कहाँ है? तो मैंने एक स्टॉल बनाया नहीं है जावास्क्रिप्ट का, बट मैं फिर भी बना देती हूँ क्योंकि वो बच्चा यहाँ पर आएगा फटाफट से। मैं बोला, अब जावा ने क्या मतलब, जावा जो है दैट इज द सिमिलर टू पाइथन एज वेल एज द जावास्क्रिप्ट, इतना तो है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जावास्क्रिप्ट का जावा के साथ कोई लिंक है, कोई लिंक नहीं है, इतना ध्यान में रखना, इसका कोई लिंक नहीं है। तो अब वो स्टूडेंट पहुंच गया जावास्क्रिप्ट के पास। अब वो जावास्क्रिप्ट का सिर खा रहा है, वो पूछ रहा है कि जावास्क्रिप्ट तुम क्या हो? जावास्क्रिप्ट ने कहा कि आई एम जस्ट नोट डायरेक्टली लिंक टू जावा। आई नो कि आपको जावा ने मेरे पास भेजा है, लेकिन मैं उसके साथ कोई लिंक नहीं है मेरा, कि हाँ ठीक है सिमिलर है वो अलग बात है, लेकिन इसका कोई मतलब कोई लिंक नहीं है उसके साथ, मुझे आप रिलेट नहीं कर सकते। हाँ, एच टी एम एल सी एस एस अगर आप यूज़ कर रहे हो उसके साथ जावा स्क्रिप्ट के, आप इस जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करके, यानी कि मुझे यूज़ करके आप एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो क्लाइंट साइड वेब ब्राउजिंग कोडिंग में, देन आप इस लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। तो आप इस लैंग्वेज को लर्न कर सकते हो। मुझे लर्न करने का बेनिफिट तभी है अगर आप क्लाइंट साइड वेब ब्राउजिंग कोडिंग वगैरह करना चाहते हो, तभी आप इसको चूज करना, अदरवाइज नो नीड। क्योंकि मैं एक हाई लेवल की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हूँ, जो कि क्रिएट हुई थी अर्ली डेज में इंटरनेट में, जब इन 1995 में। तो इसको जितने भी मेजर वेब ब्राउजर्स हैं, जावास्क्रिप्ट सपोर्टर्स हैं, वो सब इसको यूज़ करते हैं।
लेकिन जावास्क्रिप्ट का कोई रिलेशन नहीं है जावा के साथ, ये सिर्फ एक क्लाइंट साइड वेब ब्राउजिंग कोडिंग के लिए ही यूज करी गई है। इतना पता चला। तो अब जावास्क्रिप्ट ने कहा, अगर मतलब जैसे आप मुझे यूज करते हो, तो आपने एक वेब पेज क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद आपकी चॉइस होती है कि आपने जैसे डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए आप कौन सी प्रोग्रामिंग चूज करते हो। ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट ने बोला उसको, स्टूडेंट को, कि देखो, मुझे अगर आप चूज करते हो तो मेरे साथ साथ एच टी एम एल सी एस एस अगर आपने चूज करी, एक होती है HTML, वो समझा रहा है, एक होती है CSS। अगर आपको ये दोनों चीजें आती हैं और आपने साथ में जावास्क्रिप्ट कर ली, तो आपने क्या किया, एक वेब डिजाइनिंग का कोर्स किया। इसका ये मतलब हो जाता है कि आपने वेबसाइट, एक पेज डिजाइन कर दिया, लेआउट आपने डिजाइन कर दिया। अब अगर वो आप इस लेआउट को और ज़्यादा डेवलप करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास चॉइस होती है कि आइदर यू कैन गो विथ जावा, you can go with PHP, और you can go with the Python। कि आप मुझे कैसे डेवलप कर सकते हो वो आपकी चॉइस है, कि आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज चूज कर लो। पाइथन कर लो, जावा कर लो, या PHP। ठीक है। ये चीज अब उसने बोली है डिजाइनिंग ने, कि अब जावास्क्रिप्ट ने, कि अगर आपने मुझे चूज किया, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज चूज कर लो। तो फिर उसने सोचा, जावा से तो मैंने बात कर ली, पाइथन से तो मैंने सबसे पहले ही बात कर ली, तो रह कौन गया, PHP। तो उसने सोचा फिर रह कौन गया, PHP। लेट्स गो टू PHP। चलो जी। अब वो स्टूडेंट उठा और PHP के पास आ गया। PHP से पूछ रहा है कि तुम क्या चीज हो, तुम क्या हो, ये बताओ, अपने बारे में लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दो, कि आपने यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई है प्रोग्रामिंग एरिया में, तो क्यों लगाई। तो PHP कहता है, सबसे इजी कोडिंग जो है वो मेरे पास है। अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हो डेवलपमेंट की लाइन में, तो आप मुझे कर सकते हो। आई एम जस्ट फ्री ओपन सोर्स लैंग्वेज हूँ, जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट की तरह, जो कि ज़्यादातर यूज़ करी जाती है वेबसाइट में, वैसे ही मुझे यूज़ करा जाता है वेबसाइट में। और पहले के टाइम पे ऐसे ही होता था, जब पहले स्टूडेंट्स करते थे, अगर उन्होंने वेबसाइट डिजाइनिंग करनी है तो PHP कर लो, इजी है, जल्दी हो जाएगी। तो PHP को हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, एक हाई लैंग्वेज का, हाई लेवल लैंग्वेज बोला गया है। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि सिमिलर है उसके जावास्क्रिप्ट के काफी बेस में। तो PHP जो है, इट्स वन ऑफ द सर्वर साइड रेदर देन द क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड नहीं माना गया, इसको एक सर्वर साइड लैंग्वेज ही माना गया, जो कि एम्बेडेड है लाइक उसमें HTML में। तो इसीलिए ओपन करा जाता है कि विद द हेल्प ऑफ दैट जावास्क्रिप्ट आप इसको PHP को यूज़ कर सकते हो, ताकि आप इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सको, और ज़्यादा अपने पेंट को, अपने वेबसाइट को और ज़्यादा डेवलप कर पाओ। ये बेनिफिट हो जाता है PHP का। बहुत सारे यूजेस हैं PHP के, वेबसाइट डेवलपमेंट आ गई। उसके बाद कोई भी आपने डायनामिक, कोई भी कंटेंट, कोई भी डाटाबेस आपने वेबसाइट पे बनाना है, वो आप विद द हेल्प ऑफ द PHP ही बना पाओगे। PHP इज वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज। चलो, अब उसने कहा PHP तो हो गई, डाटा वेबसाइट तो डिजाइन हो गई, डेवलप हो गई। अब जितना डाटा आप रिकॉर्ड करोगे वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा सीधा SQL के पास। तो बच्चा भागा भागा कहाँ पहुंच गया, SQL के पास, उससे पूछ रहा है कि हाँ तुम क्या हो। ठीक है। तो उसने कहा कि अगर आप एक डाटाबेस मैनेजमेंट करवाना चाहते हो, डाटाबेस मैनेजमेंट के एरिया में जाने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो उस चीज़ में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्योंकि मैं एक ऐसी लैंग्वेज हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं एक ऐसी लैंग्वेज हूँ जो कि एक सिंपल से सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसको बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर डेवलपर्स को ज़रूरत होती है बेसिक नॉलेज ऑफ दैट लैंग्वेज की, कि वो अपने लैंग्वेज को कैसे बेसिक नॉलेज से बढ़ा सके। तो इसीलिए SQL ही उस टाइम काम आता है, उस टाइम यानी कि मैं काम आऊंगा, क्योंकि मैं एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हूँ, जिसको हम बोलते हैं SQL। एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, जो कि मैनेजिंग करता है डाटा को, जितना भी डाटाबेस में डाटा वगैरह है उन सबको मैनेज करने के लिए मैं ही सबसे ज़्यादा यूजफुल हूँ। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
जो कि यहाँ पर आपको मेंशन करवाई गई है। लेकिन जनरल पर्पस के लिए, मीनिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो हूँ वो मैं हूँ, क्योंकि मैं कम्युनिकेट किसके साथ करता हूँ? डाटाबेस के साथ। समझ में आया? अगर डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए मैं ही सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा परफेक्ट हूँ, मैं ही एक सर्वर डेवलपर हूँ, मैं ही एक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये तो भाई सबका राजा है, ये राजा है सबका, क्योंकि यही सब कुछ है। यही कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है, यही सर्वर डेवलपर के लिए यूज हो रहा है, यही डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यूज हो रहा है, यही सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए यूज हो रहा है। फिर कोई भी आपने रेंज वगैरह यूज करनी है इस इंडस्ट्रीज में आकर, तो आप SQL के पीछे जाइए, SQL कीजिए और अपने डाटाबेस को मेंटेन कीजिए। ये सुन के तो मैं कहती हूँ स्टूडेंट वहीं बैठ जाएगा कि हाय इतना कुछ है इसमें, इतना कुछ है, इतना कुछ करना पड़ता है। बट डोंट वरी, ये सब कुछ करने के लिए ये नहीं कि आपको उसी टाइम करना ही करना है। ये होता है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप का मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक सीढ़ी जैसे चढ़ना बोलते हैं हम, वो चीज है कि बस आपने तो एक लैंग्वेज को चूज करना है। कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, चूज कर लो, उसके पीछे लग जाओ। और एक फिर कंपनी में जैसे जॉब मिल गई उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, धीरे धीरे उसी कंपनी में जाकर पढ़ते जाओ, आगे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, टेक्नोलॉजी कहीं की कहीं पहुंच जाती है। ऐसे होता है। कभी ये मत सोचो कि पहले मुझे ये सारी लैंग्वेज करनी पड़ेगी तो मैं जॉब के लिए जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। करने बैठ गए तो ना ये खत्म होनी है ना जॉब मिल गई। जॉब का एक्सपीरियंस एक साथ आए, मतलब आपके पास टू इन वन काम होना चाहिए। टू इन वन इन द सेंस कि एक तरफ आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस लेटर और नॉलेज ही आपको सबसे आगे बढ़ा सकता है, सबसे आगे पहुंचा सकता है। हाँ, ये चीज़ बस अपने माइंड में रखो, फिर आप कहीं के कहीं पहुंच जाओ सबसे ज्यादा। ठीक है। उसके अलावा अब और क्या रह गया जी? ये बेसिक से सी प्लस प्लस, तो सी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। पाइथन भी पता चल गई, जावा भी समझ आ गई आपको, PHP भी आ गई, SQL भी आ गई, और जावास्क्रिप्ट। मेन मेन लैंग्वेज मैंने आपको समझा दी। अगर आप फिर भी चाहते हो बाकी जगह जाना, बाकी स्टॉल पे, तो आप आर के पास आ सकते हो। आर एक सबसे ज्यादा यूनिक लैंग्वेज है, ठीक है। आजकल वैसे पॉपुलर तो हो रही है, कई बार आते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह हमें भी आर के बेस पे, तो हम बना देते हैं। उसमें क्या है, तो हमारे में ये रहता है डिजिटल IT कोर में कि जितनी भी टेक्निकल कंपनीज है, एक पर्टिकुलर यूज किसके लिए करी जाती है? एक एकेडमिक फील्ड के लिए, ठीक है। इट इज़ अ पर्टिकुलर यूजफुल फॉर द एकेडमिक फील्ड के लिए। कोई आपने लार्ज टीच कंपनी अगर आपने खोलनी है तो उसके लिए भी आर लैंग्वेज इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक सबसे ज़्यादा यूनिक लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा एक स्टैटिक लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक ये सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट लैंग्वेज है जो कि यूज करी जाती है स्टैटिकल कंप्यूटर एंड ग्राफिकल टेक्निक के लिए। एक सबसे ज़्यादा वास्ट लाइब्रेरी जो कि इस लैंग्वेज के साथ आती है वो यही है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, और जितने भी यूजफुल टूल्स है उस वो भी इसमें यूज होते हैं आर। तो इसीलिए आर को ही सबसे ज़्यादा यूज करा जाता है। आर ही सबसे ज़्यादा फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट लैंग्वेज ही मानी गई है। उसके बाद आर कहाँ यूज होती है? एक स्टैटिक के लिए, डाटा माइनर के लिए यूज करी जाती है आर। और डेवलप करने के लिए कोई भी आप थिंग्स डेवलप करना चाहते हो, लाइक एक स्टैटिकल सॉफ्टवेयर आप डेवलप करते हो, डाटा को एनालाइज करवाते हो, पैकेजेस को, तो उन चीज़ों के लिए भी हम लोग सबसे ज़्यादा आर को ही यूज़ करते हैं। और ये यूज़फुल है फॉर प्रोफेशनल्स के लिए, डेमोग्राफर्स के लिए, डाटा साइंटिस्ट के लिए, इंश्योरेंस के लिए, मतलब आप कुछ भी गेन करवाना चाहते हो तो डेट फॉर डेट यू कैन यूज द आर आर। ठीक है। तो ये चीज रहेगी इसमें, इतना अपने माइंड में रखो। बहुत है आज के लिए, बहुत है। बाकी अगर और कुछ समझाना हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, बाकी जरूरत नहीं है। आपको बाकियों के साथ मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि हाँ ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जो मेन है वो मैंने आपको बता दी है, मेन जिसके जो जो आप कर सकते हो, जिसकी नॉलेज मेरे पास है वही नॉलेज मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है। बाकी आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया कि ये लैंग्वेज आप कर सकते हो इसमें। ठीक है। प्रोग्रामिंग स्किल थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू लैंग्वेज स्किल, बट कोई बात नहीं। नॉलेज इज मस्ट, नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में। कहीं आप जाते हो, आप हर चीज़ की नॉलेज गेन करो, पढ़ो मत किसी चीज़ को। मैं ये नहीं कहती हर चीज़ का एक्सप्लेन करने बैठ जाओ, इसका ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन की, बट नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। ठीक है।
उसी तरीके से नॉलेज और लेने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल जल्दी जल्दी से। बहुत सी नॉलेज बहुत कुछ दूंगी इस चैनल पे, आपको बहुत कुछ समझाने वाली हूँ। जो कुछ है मतलब जितनी प्रोग्रामिंग है सब करवाऊंगी। हाँ, आपको टेक्निकल लाइन के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, नॉन टेक्निकल के साथ भी करवाऊंगी। जहाँ पर हमारा एमएस ऑफिस का कोर्स चल रहा है, साथ साथ आपको ये प्रोग्रामिंग का भी एक कोर्स चलाऊंगी और आपको इनके साथ भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी साथ साथ। इसीलिए लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा इस चैनल को मोटिवेट करवाओ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाय बाय।